सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट विंडो के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट विंडो से मेरा मतलब क्या है। तो आप देखिए कि यह विंडो जो है मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज एंटर पाइथन टिक वैल्यू बिटवीन 0.1 टू 1.0। तो मैं यहाँ पर 0.5 फिल करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो आप देखिए कि इसका थोड़ा शेड जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, थोड़ी हम और करते हैं तो अब आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा। 7 करते हैं तो थोड़ा सा और डार्क हुआ। ठीक है, 9 करते हैं तो ये अब पूरी तरह से दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसे हम कहीं भी देख सकते हैं, ये बाहर ज्यादा सही दिखेगी। ठीक है, तो इसे मैं 4 करता हूँ तो अब ये 4 हो चुकी है और 6 करता हूँ 0.6, तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट बना कैसे, हमने क्या करा, तो हम इसी वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट विंडो अगर हमें बनानी हो, ओपे इसका कम करना हो, तो पाइथन टिक इंटर में इसे हम कैसे करते हैं। अगर मैं इसे 1 कर देता हूं तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगी। सो गाइज, लेट्स एक्सप्लोर इट। तो सबसे पहला हमारा काम है कि अपने एडिटर को खोल देना। बिना एडिटर के तो बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो अपने एडिटर को खोलने के बाद हमें इसमें लिखना पड़ेगा एज यूजुअल, हम किंटर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम टिक इंपोर्ट स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे सारी चीजें इंपोर्ट कर ली है और हमें यहाँ पे रूट वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टीके। तो यहाँ पर रूट वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे हमने कर दिया, और एज लास्ट हम जैसे कॉल करते हैं रूट डॉट मेन लूप, और हम इसके बीच में अपना टिक इंटर का कोड लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले ज्योमेट्री सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री, और यहाँ पर मैं सेट करूंगा 500 और 250 के बीच में, 500 इंटू 250। और इसके साथ साथ अगर मैं इसे टाइटल देना चाहूँ तो टाइटल भी दे सकता हूँ, TOTLE। और आपका जो टाइटल देना चाहे आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसका टाइटल देना चाहूँगा ट्रांसपेरेंट विंडो। ओके, तो सबसे पहले हम उस प्रोजेक्ट में देखा था कि एक लेबल था जिस पे लिखा हुआ था, और फिर हमारे पास जो वैल्यू थी एंटर करने के लिए एंट्री फील्ड था, और फिर था हमारे पास एक बटन। तो सबसे पहले हमें एक लेबल बनाना है, तो यहाँ पे मैं लेबल वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेबल, और ये बनेगा रूट में हमारा, क्योंकि और कोई चीज हमने यहाँ ली नहीं है। और टेक्स्ट में हम लिख देते हैं, यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ एंटर वैल्यू बिटवीन 0.1 टू 1.0, और मैं यहाँ पर /n दे देता हूँ ताकि अगली लाइन में आ जाए। और अगर मुझे इसका फ्रंट साइज को इंक्रीज करना है या फिर थोड़ा बहुत साइज का अगर मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैं फ्रंट का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा टाइम्स, और इसका साइज मैं 17 कर दूंगा, और प्लस इसके साथ बोल्ड कर दूंगा। और इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा इसे फोरग्राउंड कलर दे दूंगा और पैडिंग दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ फोरग्राउंड ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक दे दिया, और इसे हम पैडिंग दे देते हैं कुछ, तो पैड वाई यहाँ पे हम दे देंगे इसे 11 का। और एट द एंड मुझे इसे पैक करना पड़ेगा, तो मैं इसे पैक कर देता हूँ लेबल डॉट पैक,
और इसे मैं सेव करता हूँ। और अगर इसी चीज को अभी फिलहाल रन करा के देखूंगा तो मेरा कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है और यहाँ पर बोल्ट में एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने बोल्ट की स्पेलिंग को रॉन्ग लिख दिया है, तो इसे हम करेक्ट कर देते हैं। सेव करता हूँ, रन करा के देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये विंडो तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ मुझे एंट्री फील्ड लगाना होगा और साथ ही साथ एक सबमिट बटन लगाना होगा। ठीक है, तो हम उस कोड की तरफ चलते हैं और फिर हम बात करेंगे कि हमें ट्रांसपेरेंट कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एक एंट्री फील्ड चाहिए होगा, तो एक वेरिएबल बना देता हूँ एंट्री के नाम से और यहाँ पर लिख दूंगा एंट्री। और यहाँ पर हमें चाहिए रूट में, एंड देन मुझे इसमें टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, फोरग्राउंड। और यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू सेम ही ले लेता हूँ इसकी, और ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसे कर दूंगा पैक एंट्री डॉट पैक। और इसके साथ चाहिए होगा मुझे एक बटन सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बटन नाम का वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे करेंगे बटन, और ये चाहिए हमें रूट में, और यही फील्ड हमने यही प्रॉपर्टीज ले ली है। और इस बटन को भी हम कर देंगे पैक। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है कि हमारा दिखेगा कैसे। इसके बाद हम बात करेंगे कि बटन को प्रेस दबाने के से क्या होगा और हम उसकी वैल्यू को कैसे लेंगे। तो इसे मैं रन करता हूँ और यहाँ पर कहीं एरर आ रही है पैड वाई में, तो इसे हम जरा रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लिखना जरूरी है कि बटन हमने यहाँ पे क्या देना है, बटन का नाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट सबमिट। और इसे हम रन करा के देखेंगे तो हमारा बिल्कुल उसी तरह विंडो बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें वैल्यू देनी है जो भी हम देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये बटन दबाने पे कुछ रन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर बटन पर अपना फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमांड, और इसमें मैं लिख दूंगा स्लाइड नाम का हम एक फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन हम ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ SLIDE, स्लाइड नाम का एक फंक्शन बनाना है। और हम सबसे पहले इस स्लाइड के फंक्शन से इस एंट्री, जो हमने एक एंट्री फील्ड बनाया है ये वाला, इसकी हम वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेल नाम का वेरिएबल बना लिया है और इसमें मैं लिखूंगा एंट्री डॉट गेट। अगर मैं इसे प्रिंट करा के देखूं तो यहाँ पर सिंपल सा मैं वेल को प्रिंट कराऊंगा। अगर इसे इतनी ही चीज को मैं रन कराऊं तो मैं यहाँ देखता हूँ 0.1 लिखता हूँ, तो मेरा यहाँ पर इस साइड 0.1 प्रिंट हो रहा है एग्जैक्टली। तो अब मेन काम क्या है? मेन काम हमारा ये है कि हमें विंडो को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है। तो सिंपल सा एक रूट डॉट एट्रीब्यूट नाम का हमें फंक्शन चलाना है जिसमें हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे, और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एट्रीब्यूट्स आएगा और यहाँ पर हम देंगे वैल्यू जो कि होगी अल्फा, एंड देन यहाँ पर होगी हमारी वैल्यू। तो इसे हम रन कराते हैं एंड देन यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 0.5, सबमिट करते हैं। तो ये हमारी विंडो क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। थोड़ी सी हम वैल्यू बढ़ा देते हैं तो 8 हो गई है। यहाँ पर 0.8 पे कुछ इस तरह से दिखाएगा, 0.4 पे इस तरह से दिखाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिकिंटर का फीचर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में।